हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरिया के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है वॉल्यूम 2, आज उसका आप चैप्टर यानी कि टेस्ट नंबर 6 देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखना है। इससे पहले 5 और सेट अपलोड किया जा चुका है जो कि आपके एडिटोरिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। ध्यान देंगे, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, इसके साथ ही साथ कजाकिस्तान की सीमा जो है ये आपका कैस्पियन सागर से लगती है, बट यहाँ पे उज्बेकिस्तान की सीमा ये नहीं लगती है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वॉसेज नाम आप ध्यान रखिएगा। देखिए, वॉसेज जो है एक ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी दिया हुआ है, देख लीजिए इसे भी, पिरेनीज जो है आपका ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है। नंबर सी जो आपका आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बताना है कि लैम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, लैम्बार्डी का जो मैदान है यूरोप का है, ये मतलब देश है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है और यह इटली के उत्तरी भाग में स्थित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पटना में किया गया। एक बात यहाँ पे आप और समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पर टोटल 11 गेंडा है जो कि विश्व में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर का जू है, यानी कि सेंट डियागो जू जो अमेरिका में है, उसके बाद नंबर सेकेंड यानी कि पटना का जो ये आपका संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान है, यहाँ पर ये 11 संख्या है और ये दूसरे नंबर का और भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरंद जल विद्युत परियोजना से किस देश के राज्यों को लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों को रिहंद जल विद्युत परियोजना से इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और ये ध्यान रखेंगे कि यह जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है। बताना है कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में है। देखिए, विश्व का सबसे लंबी अगर पूछे हवाई जो ये टनल है, भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य में है। यह पता होना चाहिए कि ये मनाली को लाहौल से जोड़ती है, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई आपसे पूछ ले 9.02 किलोमीटर यह लंबी है और इसे अटल टनल नाम दिया गया है। और एक बात आप ध्यान देंगे, इसे ही पहले रोहतांग टनल के नाम से आप जानते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में है। बताइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। देखिए, मिजोरम में ना टोटल 84.53% 84.53% है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम की ये सहायक नदी है। देखिए, किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, जिसे कि पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नीलम और झेलम का जो संयुक्त धारा है ना, इसी को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए, विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। फ्रेंड्स, देखिए, आपको जहाँ पे भी टाइम चाहिए होगा आप वहाँ पे वीडियो को ज़रूर रोक लिया करिएगा। और अगर आप में से किसी को आज के इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो आप इस नंबर को देख लीजिए, 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको PDF दे दिया जाएगा। और भी काफ़ी सारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 67वीं बीपीएससी के लिए जो प्रोवाइड करवाया गया है, जिस भी क्लास का PDF चाहिए होगा आप मैसेज करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। बताना है कि मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंगुलित या फिर पंजक डेल्टा का। बताना है कि बरेली किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामगंगा नदी के किनारे आपका बरेली स्थित है। बताइए,
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में है। बताइए बेउंगेला जो जलधारा है उसके बारे में आपको बताना है, क्या राइट हो जाएगा बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ना, यहाँ पे समझिएगा, सी वाला ऑप्शन माफ कीजिएगा। देखिए दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली यह ठंडी जलधारा है, यह आप ध्यान रखेंगे। बेउंगला जो जलधारा है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर ये बहती है और लास्ट में नहीं है, दक्षिण जो विषुवतीय जल रेखीय जलधारा होता है वहां से जाके मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बताइए एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेसाइट जो है आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है। बताना है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.4%। बताना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का जो क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 2341 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और अगर ये पूछे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो काफ़ी बार पहले भी आपको बताया जा चुका है, 2.48% एरिया पे ये फैला हुआ है। बताना है 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय शिखर जो सम्मेलन हुआ था उसका विषय क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, 8 ट्रेन की शुरुआत की गई है। बताना है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया था। देखिए राष्ट्रीय बागवानी मेला जो 2021 में हुआ था ना, इसका ना 8 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो थीम था स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी, थीम नाम दिया गया था। नाम ध्यान रखेंगे, इसका थीम स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी नाम दिया गया था। बताना है कि हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आपको ये सब बताया जा चुका है, अजय मल्होत्रा नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य ने एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना नंबर का है बताइए? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सतत विकास में 2021 रिपोर्ट में भारत का 120वां स्थान है। ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोर अगर पूछे तो 60.1 रहा था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अशगाबाद, ध्यान रखिएगा। और ये जान लीजिए मध्य एशिया में जो तुर्कमेनिस्तान है उसी की राजधानी है अशगाबाद। इसको विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया में जो तुर्कमेनिस्तान है इसकी राजधानी है अशगाबाद। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए तमिलनाडु मूल की जो जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकार के रक्षक के नाम से आप जानते हैं उन्हें, कौशल्या शंकर, इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून पारित किया है? उस देश का आपको नाम बताना है। तो देखिए स्पेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इससे पहले स्पेन जो है ना 18 मार्च 2021 को यह कानून पारित किया था। इससे पहले आपका जो स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, इन सारे देशों ने पहले यह जो है इच्छा मृत्यु को वैध यानी कि परमिशन दे दिया है। इसके बाद अभी लास्ट 18 मार्च 2021 को स्पेन के द्वारा इच्छा मृत्यु को परमिशन दे दी, इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दिया गया है। बताना है एक घोषणा के अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए 2022 में होना था, ये कब? तो 29 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच में होना था, जिसे कि भारत ऑप्शन नंबर ए
भारत को मेजबानी करना था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। स्वर्ण पदक उनके द्वारा जीता गया था, जो कि यहाँ की बीजेपी की विधायक हैं जमुई की। बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? उस देश का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल सल्वाडोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। बताइए जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद के गठन का जो प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। जुलाई 2021 में जोवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई। बताइए वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा राइट आंसर हैती देश के। समझेंगे यह जो है ना कैरिबियाई देश है, कौन सा? हैती। यहाँ के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस को राजधानी जो कि पोर्ट ऑफ प्रिंस नाम था राजधानी है, वहाँ पर उनके घर में ही हत्या कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। बताना है किस राज्य के मनुष्यारी राजमा को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, जिसे आप GI टैग कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के। बताना है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात कितना था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा। राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा का मतलब समझ लीजिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात में ना बिहार का सर्वाधिक कितना? तो 62 यानी कि 62% योगदान था। ठीक है, जबकि अगर राष्ट्रीय औसत पूछता है आपसे ना तो यह बस 46.4% था और बिहार का 62% था। इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि अच्छा रहा। बताना है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 था वो कहाँ पर आयोजित हुआ? जगह का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अलास्का में हुआ। बताइए थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने जीता है। इसे भी समझिए डेनमार्क का जो आरहुस में यह आयोजित मैच हुआ था ना, इसमें ना फाइनल में ना जो लास्ट ईयर का जो चैंपियन था चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने यह कप अपने नाम किया। और एक बात जान लीजिए 2002 ईस्वी के बाद ये जो इंडोनेशिया है यह कप जीतने वाला थॉमस कप 2021 जीतने वाला, मतलब 2002 के बाद इन्होंने 2021 में ही फाइनली जीता दोबारा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चीन में। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो आपके यहाँ पे चीन में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे इस बात करने। बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। देखिए अगर पूछे कि इस बॉन्ड की जो अवधि है यह तो आपका 2021 में जारी किया गया था। ठीक है, 2021 में आप ध्यान रखेंगे। और इस बॉन्ड की जो अवधि है ये टोटल 7 वर्षों के लिए है और ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसे आप ASI कहते हैं के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जे सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया। बताना है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए अच्छे से बताइए इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ये डी है ना, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया, यह आपका गलत है। ध्यान रखेंगे यह आपका गलत है। बाद बाकी यह केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। जो यह दोनों आपका है, देखिए फ्रेंड्स माफ कीजिएगा इसके लिए, यहाँ पे आपका नंबर ए जो है
यह केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, यह भी सही है। और गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया, यह भी। और सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया, यह भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, उपयुक्त सभी सत्य है, ये सारे यहाँ पे सही दिया हुआ है। बताना है कि बिहार की वंदना कुमारी को दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, वे किस जिले से संबंधित है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बांका जिले से। बिहार सरकार द्वारा 6 माह में 6 करोड़ लोगों को कोरोना टीका लगाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार सरकार के द्वारा 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई थी। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है, यह किस जिले में है बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यह पूर्वी चंपारण में है। हाल ही में बिहार सरकार ने उन महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है जिनके पति की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना। बताना है कि शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है किस चीज़ की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैफीन की। देखिए आपको पता होना चाहिए शीतल पेय में कैफीन, और जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है तंबाकू की पत्ती के लिए जो ये है ना निकोटीन का होता है, और जो टेनिन दिया हुआ है ये इसमें ये ना कच्चे फल के लिए, कच्चे फल में पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है रेनिन, इसके बारे में पता होना चाहिए, रेनिन एक दूध पचाने वाला एंजाइम होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, रेनिन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए कोशिका की गतिविधियों किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस के द्वारा। परमाणु संरचना के अवयव हैं, बताइए कौन से हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। चुंबकीय विद्युतीय बल निम्न में से किस कण के माध्यम से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर सी, फोटोन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए द्रव का दाब, ठीक है, जो है ये आपका द्रव का जो घनत्व है इस पर, फिर आपका ये सतह से गहराई और गुरुत्वीय त्वरण, इन तीनों पर किसी भी द्रव का जो दाब है वो डिपेंड करता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान, यह आपका नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा। ए, बी और सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। वायु में ताप के बढ़ने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ बढ़ता है। निम्नलिखित गैसों में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन का। भौतिक परिवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चाहें तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है ना, भौतिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है, यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह क्या होता है ना, भौतिक परिवर्तन में ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। यहाँ पे अनुत्क्रमणीय दिया हुआ है। बाद बाकी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल सही है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। फिर है भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, यह भी आपका सही है। और रासायनिक जो होता है ना वो अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी तो आपने देख लिया। ऑप्शन डी देखिए, भौतिक परिवर्तन में प्रायः अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा निकलती है, या फिर कहिए कि अवशोषित होती है, यह सही है। बट इसमें रासायनिक में क्या होता है ना, अल्प मात्रा में ना होकर के अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रकाश का अवशोषण करता है या फिर निकलता है, इस तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। बताना है कि मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इनमें से एक दोष वर्णांधता होती है। इस दोष के निम्न में से कौन से कारण होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र में
शंक्वाकार सेल की कमी हो जाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर जो सिनेबार दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिनेबार आप ऐसे कहिए कि फ्रेंड्स देखिए, एल्युमिनियम का बॉक्साइड ये सही है, जिंक, कैलेमाइट और आयरन जो है हेमेलाइट, ये तीनों सही दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर का यहाँ पे सिनेबार ना होकर के आप इसे क्यूपराइट और ये मरकरी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं किया हुआ है। कारखानों से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 से 110 डेसिबल होता है। प्राथमिक विद्युत सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1.50 वोल्ट। कैथोड किरणों के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा बात है यहाँ पे जो आपका सही दिया हुआ नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, इन किरणों पर ऋण आवेश होता है, दिया हुआ है। फिर आपका इन किरणों पर धन आवेश होता है। ठीक है, यह दोनों तो आपका सही होता है। बट ये किरणें गैसों को आयनीकृत नहीं करती है, दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, ये किरणें गैसों को आयनीकृत करती है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। और ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, दिया हुआ है। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ना, इसको ये प्रभावित करती है, ये तो आपका सही है। ठीक है, यानी कि आपका जो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, इन किरणों पर धन आवेश होता है, दिया हुआ है ना। नहीं, ये माफ़ कीजिएगा, आपको क्या बताया कि इन किरणों पर ऋण आवेश होता है, ए तो सही है, तो फिर बी तो होगा नहीं। सी वाला भी आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, और नंबर डी आपका यहाँ पे जो है आपका ये सही है, यानी कि आपका ए और डी यहाँ पे राइट है, और बी और सी जो है ये आपका यहाँ पे ये दोनों आपका गलत है। तो आपसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 11.11% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में मानव बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले से समझ लीजिए कि हरे पौधे जो हैं केवल वो आपका उत्पादक होता है। ठीक है, हरा पौधा जो है वो आपका खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होता है। और आपसे क्या पूछा है मानव के बारे में, तो मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ना, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यह आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक करना है। बताइए ड्यूरालियम मिश्र धातु है किस चीज का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Al + Cu + Mg + Mn, राइट आंसर हो जाएगा डी, ड्यूरालियम मिश्र धातु है। रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 जो आपका ये अभिक्रिया करके बनता है SnCl4 में, क्या होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, Cl2 ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक है इसमें। ठीक है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या बताइए कितनी होती है। देखिए दो समानांतर दर्पण के में ना जब ये प्रतिबिंब बनेगा ना तो उसकी संख्या अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, ई होगा राइट आंसर। कोई फिक्स संख्या आप नहीं बता सकते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुतली के द्वारा। बिजली चमकने के समय कार या बस को सुरक्षित स्थान क्यों माना जाता है? चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए क्योंकि एक कार या बस पृथ्वी को से अछूता रहता है, इसी वजह से क्या होता है, इसे आप सुरक्षित मान सकते हैं। देखिए बिजली गिरने के दौरान ना कार या बस सुरक्षित होता है, क्योंकि ना इसमें ना बिजली वाहन की ना सतह के चारों ओर घूमती है और फिर ज़मीन में चली जाती है, और ज़मीन से ये आपका जो कार होता है ये टच होता नहीं है, क्योंकि टायर की वजह से वो ज़मीन को आप जानते हैं वो टच नहीं करता है, जिससे कि आप उसको करंट नहीं मिलता है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कार में।
वायु विद्युत का एक संचालक है, कैसा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खराब। बताना है कि एक तीरंदाज धनुष को खींचने के लिए किस बल का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पेशीय बल का। एक पर्वतारोही को नाक से खून आने का अनुभव होता है, क्यों होता है ये बताना है। तो वायुमंडल में दबाव की कमी की वजह से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन आवृत्ति की परिभाषा का सही प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना मिनट, घंटा, दिन और वर्ष दिया हुआ है, जबकि प्रति सेकेंड जो है ये दोनों की संख्या को आवृत्ति मतलब कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारे कानों के लिए ध्वनि स्तर की सुरक्षित सीमा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, 120 डेसिबल। देखिए आपने ये ऐसे ध्वनि दाब को ना डेसिबल में ही मापा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आभूषण निर्माता धातुओं पर सोना या चांदी क्यों इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। क्योंकि ना कम लागत की वजह से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लागत को कम करने के लिए। बताना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया है कितना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 47,734 करोड़ रुपए। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4.82%। भारत की नई विदेश व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2021 से 26 के लिए। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2011-12 में प्रभावी मतलब ये राजस्व घाटा सबसे पहले केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला जो आपका विजय केलकर समिति है, एक तो ये रहा था। फिर आपका सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है। या देखिए फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, आपका ना विजय केलकर नहीं रहा था, सुरेश सचिन, ये जो सुरेश तेंदुलकर समिति है और तारकुंडे समिति है, यह इन दोनों का ना भारत में निर्धनता से ही संबंध रहा था। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन है ये 2005 में और रिपोर्ट इसने 2009 में दिया था। फिर जो आपका ये तारकुंडे समिति है, फ्रेंड्स एक मिनट रुक जाइएगा, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, आपको बार बार पता नहीं क्यों। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति और लड़का वाला समिति, यह दोनों तो राइट आंसर होगा, ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो पहले बताया गया उसे आप भूल जाइए। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में और इनका रिपोर्ट जो है 2009 में आया था। और लड़का वाला समिति जो है इसका गठन 1889 में और इसके 4 साल के बाद 1993 में इसका रिपोर्ट आया था, ठीक है। अब देखिए विजय केलकर समिति के बारे में समझ लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो गया होगा। विजय केलकर समिति का जो है ना ये कर संरचना के रूप में, ठीक है, कर संरचना। और तारकुंडे समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित रहा था, ठीक है, ये आपका चुनाव से रहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा, दूसरा और चौथा बिल्कुल राइट है। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन कब बनाया गया था, परिवर्तन ये कब बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1994 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात जिसे आप CRR कहते हैं में वृद्धि की घोषणा करे तो इसका क्या मतलब होता है, क्या आप समझेंगे, इसका तात्पर्य बताइए क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात यानी CRR में वृद्धि कर देगा तो। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन तो आपका नहीं दिया हुआ है क्योंकि बिहार हो जाएगा, आपको बहुत बार ये बताया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोरेवाला समिति के आधार पर। देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है, गोरेवाला समिति, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इन्हीं के द्वारा मतलब इसी सिफारिश पर करवाया गया था। और इस आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक नाम इसका बदला गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण शामिल हैं, कौन कौन से? देखिए शिशु ऋण, फिर आपका किशोर ऋण और तरुण ऋण, यह तीनों दिया जाता है। ध्यान देंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण में ना आपको 50,000 तक का राशि मिलेगा। ठीक है, किसमें? शिशु ऋण में। और किशोर ऋण में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का मिलता है। और जो तरुण ऋण है ना, इसमें आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि इसकी जो शुरुआत है ना 2001 ईस्वी में की गई थी। अगर आपसे शुरुआत पूछ ली तो 2001 में यह किया गया था। बताइए जनगणना जो हुआ था 2011 में, उसके अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या मामले में यह किस देश में किस स्थान पर है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में बिहार जो है तीसरा नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरा पे आपका हो जाएगा बिहार। तो तीसरा तो दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आप टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए चोल का तंजौर, राष्ट्रकूट का मानखेत, पाल वंश का मुंगेर और कर्ण वंश का पाटलिपुत्र, ये सारे राजधानी था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी यहाँ पे सही सुमेलित किया हुआ है। गुप्त काल में अपृहद भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना जोती गई जंगली भूमि से था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपृहद भूमि आप इसे कहते थे। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्राची यानी कि मध्य प्रदेश की। आपको ये ध्यान रखेंगे कि प्राची मध्य प्रदेश यानी कि पाटलिपुत्र का ये राजधानी था अशोक के साम्राज्य का। ठीक है, कलिंग का तोसली था, ध्यान रखेंगे, कलिंग, तोसली। और जो उत्तरापद है इसका तक्षशिला रहा था, अवंती राष्ट्र का रहा था उज्जैनी। यह भी आप ध्यान रखिएगा, सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मनुस्मृति की। ध्यान देंगे, मनुस्मृति की रचना सबसे पहले 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। मनुस्मृति को ही प्राचीनतम हिंदू जो धर्मशास्त्र और कहिए कि कानून का संग्रह के रूप में आप उसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए माफ कीजिएगा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा से आपका स्वास्तिक चिन्ह मिला है। समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन मतलब इसी के खिलाफ में किया था, दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए आपका जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध मठों में ना बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या दिया हुआ है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन, या बिल्कुल मतलब ये आपका कहिए कि सही दिया हुआ है। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है सुत्त पिटक, इसके बारे में देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत का इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का संकलन, यह तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। विनय पिटक में आपका इसमें बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के अनुशासन संबंधी नियम था। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है यह नहीं था।
विनय पिटक में। ध्यान देंगे, विनय पिटक में बौद्ध धर्म में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन वगैरह किस तरह से रहना है अनुशासन में, उसके नियम के बारे में दिया हुआ था। और अभिधम्म पिटक में आपका इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत था, और कहिए कि बौद्ध मत का जो दार्शनिक व्याख्या है उसके बारे में दिया हुआ था। तो आचरण संबंधी जो नियम दिया हुआ ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि बी वाला, शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख सही है। आपको इसके लिए ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा, केवल दूसरा आपका यहाँ पे सही मिला हुआ था। ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, यह आपका गलत था। समझिएगा, इस काल में महिलाओं की जो कंडीशन था ना वो काफ़ी अच्छा था, वे अपने हस्बैंड के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सब का कोई भी प्रचलन वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, बाद बाकी ऋग्वेद समाज पितृसत्तात्मक जो दिया हुआ यह आपका था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यह भी सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, यह भी सही है। ठीक है, सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन यहाँ पे नहीं था, तो यह आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था, उसका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिशुनाग ने ऐसा किया था। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मलिक अलाउद्दीन जौनी को। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास में मान सिंह के द्वारा बनाया गया था अपना राजधानी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौहत्या निषिद्ध कर दिया था? ऑप्शन नंबर सी जैनुल आबादीन जो है, इनके बारे में समझिएगा। 1420 से 1470 ईस्वी तक वे वहाँ पे शासक रहे थे। इनका अपना उदार और जन कल्याणकारी नीति की वजह से इसको ना आबादीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। आबादीन ने जजिया कर हटाया और गौहत्या जो है निषिद्ध कर दिया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट आंसर। जैनुल आबादीन के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़िएगा, चाहे तो आप वीडियो को रोककर अपना जवाब बताइएगा। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। तो देखिए, आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो है ना, यह आपका बस एक गलत है। कृष्णदेव राय के संबंध में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। तो देखिए, अष्टप्रधान नहीं बल्कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। 8 वहाँ पर जो तेलुगु साहित्य रहते थे, दिग्गज रहते थे, उसे आप क्या कहते थे? अष्टप्रधान न कह करके अष्ट दिग्गज कहते थे। अब ध्यान करिए कि अष्टप्रधान का संबंध कहाँ से था, तो ये शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था से अष्टप्रधान का संबंध रहा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यह आपका असत्य है। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 1579 में। देखिए, अकबर ना समस्त धार्मिक मामले को अपने हाथ में ये ले लिए थे। ठीक है, 1579 में ये मजहरनामा की घोषणा की थी। इस घोषणा से अकबर अपने को धार्मिक मामलों का सबसे हेड बना दिया था। बताना है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मसुद्दी के द्वारा प्रशासन मुगल काल में बंदरगाह का जो मतलब कहिए कि पुलिस के रूप में आप जिसे जानते हैं, उसका देखभाल मसुद्दी के नाम से ही किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है यह आपका अली बंधु पहला, जिसमें कि मौलाना ये शौकत और आपके अली मोहम्मद इन सब के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए कि खिलाफत आंदोलन जो आपका है ना, इसका जो आंदोलन ये जो हुआ था, इसका मतलब कहिए कि मांग क्या था? तो स्वराज की स्थापना करना था, फिर तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए, और पंजाब में किए गए जो मतलब जाति करते थे उसका सॉल्यूशन के लिए ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
बताना कि बारदोली सत्याग्रह जो है किस वर्ष चलाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका तो ऑप्शन है नहीं, 1928 में चलाया गया था। बताना है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रैंकूवर में किया गया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1616 में आई थी और इसने अपना पहली फैक्ट्री तंजौर का जो ये ट्रांकेम्बर जगह था ना, ट्रैंकूवर नाम है, ये तमिलनाडु में है, यहाँ पर स्थापित किया था। और दूसरा अगर पूछ ले तो 1676 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में, ये जगह का नाम था श्रीरामपुर, वहाँ पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, श्रीरामपुर, यहाँ पे 1676 में दूसरा स्थापित किया गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो कि 1761 में हुआ था, उस समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव थे। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल नहीं थे। बाद बाकी एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मतलब ये थे सदस्य, और ऑप्शन नंबर डी सदस्य नहीं थे, लॉर्ड वेवेल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए इन्हीं के समय में पहली रेलगाड़ी चली। प्रथम जो तार लाइन है कलकत्ता से आगरा, इसकी शुरुआत हुई थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इन्हीं के समय में, और नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो आया है ये इन्हीं के समय में। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कोई भी ऐसा है ही नहीं जो उनके समय में नहीं हुआ था। बताइए, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था सिविल सर्विस सेवा ये एग्जाम पास। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन के द्वारा। देखिए, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन 1930 में चटगांव जो कि बंगाल में है, वहाँ पर इनके सूर्य सेन के ही द्वारा किया गया था। और एक बात ध्यान देंगे, इन्हीं के ना यही मतलब वहाँ पे हेड रोल में थे जब चटगांव शस्त्रागार पर मतलब हमला किया गया था। कौन थे तो सूर्य सेन उसके हेड थे। बताइए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को। बताना है, नेशनल हेराल्ड जो कि अंग्रेजी पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताइए, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव और दूसरे व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, इन दोनों के द्वारा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 21 अक्टूबर 1934 को की गई थी। कहाँ पर, तो बंबई में किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बलदेव सहाय ने। गंडमक की संधि जो है वो निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति से मतलब इसके बाद हुई थी। तो देखिए, जो आपका ये दूसरा जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ना, जिसमें कि लॉर्ड ये लीटन के समय में हुआ था, और ये 1878 से 80 ईस्वी के बीच में हुआ था। यहाँ पर इस युद्ध की समाप्ति जो है गंडमक की संधि से ही हुई थी। इस संधि के माध्यम से अंग्रेज का जो है मतलब कहिए कि वर्चस्व जो है वो अफगानिस्तान तक हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो सी है ना, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर सी रघुवीर नारायण की। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए इस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। काफ़ी बार आपको ये बताया भी जा चुका है। यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके समय के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है और आपको बताना है कि सही आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे समझिए डेट वाइज ना, सबसे पहले 1942 में आया था कौन सा, ये आपका क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह भी सेम टाइम में हुआ था।
बाद बाकी आपका जो नौसेना विद्रोह है यह आपको पता होना चाहिए कि 1946 में हुआ था। यह आपको इसी बुक के जो लास्ट वाले क्लास है उसमें बताया गया था कब हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक फैला था और किसने इसे रोका था। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप लास्ट क्लास भी देख लीजिएगा। इससे पहले भी जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है 67वीं बीपीएससी के लिए, आप एक बार चैनल में आकर जरूर देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपका है लाल किला मुकदमा जो है ये आपका 1945 में हुआ था, ठीक है, नवंबर 1945 में ये आपका हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर जो बी आपका है ना ये राइट है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा ये आपका सही दिया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण भारत के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मतलब टाइम में उषा मेहता काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है, बताना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया हुआ है ना वह थियोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, यह आपका गलत है, ठीक है। उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की, सही है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह भी सही है। उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया, यह भी सही है। बट जो आपका दिया हुआ है ना थियोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका, यह आपका गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैडम ब्लावात्स्की और जो ये कर्नल आलकाट थे इनके बारे में आपको बताया गया था। इन दोनों ने न्यूयॉर्क में थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, ये उनके सदस्य नहीं थे। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था, यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिराया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा यह कहा गया था। सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ना केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, दोनों को अलग अलग किया गया था। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से यह आपका लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। देखिए राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो ये आपका जेवीपी समिति है जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया ये सारे लोग थे। इन्होंने 1948 में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो देखिएगा 1948 में मतलब गठन किया गया था और इसके एक साल के बाद ना 1949 में सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो ऑप्शन तो बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके आधार पर आप समझेंगे कि जो सरकार को ना भाषाई आधार पर जो तात्कालिक समय में अव्यवहारिक मतलब वो सरकार को अव्यवहारिक बताया गया था इसी रिपोर्ट में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था कहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। सहकारिता आयोग गठित हुआ था किस चीज़ की समीक्षा के लिए, बताइए। देखिए संघ और राज्यों के मध्य के संबंधों की समीक्षा के लिए सहकारिता आयोग का गठन हुआ था। समझेंगे जून 1983 में ना केंद्र और राज्य के संबंध पर विचार करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए न्यायमूर्ति नाम था उनका, न्यायमूर्ति RS सरकारिया, ठीक है, सहकारिया नहीं फ्रेंड्स, सरकारिया ध्यान देंगे कि अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1987 यानी कि 1987 में सौंप दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केवल चौथा जो है यह आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हो तो आप कमेंट करके 134 का जवाब बताइएगा। भारतीय संविधान में महान्यवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला और दूसरा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनके पद का सृजन किया गया है और वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में
व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते, यह दोनों सही है। यहाँ जो दिया हुआ है वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है, यह आपका गलत है। ध्यान देंगे, वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है बताना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के डी के अकॉर्डिंग। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक वो पड़ा रह सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 महीने तक। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम जो 1833 आया था, इसी के अंतर्गत दोनों को अलग किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट जीके का। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए समझेंगे थोड़ा सा, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 330 में किया गया है। आपको यह बताया गया है पहले भी, 330 में किया गया है। और राज्य की जो विधानसभा के संदर्भ में अगर यह आपसे पूछता है ना SC ST के लिए, तो अनुच्छेद 332 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन नंबर इसीलिए आपका ई हो जाएगा राइट आंसर। और इसके आगे जो फ्रेंड्स आपका 10 क्वेश्चन है वो आपका मैथ्स का है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपको नंबर दे दिया गया है, आप उस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको PDF मिलेगा, आप PDF के थ्रू सॉल्व करिएगा, अपना आंसर मिला लीजिएगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। सरसठ BPSC के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी सारा वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।